अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जॉब्स स्टेशन यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम कहते हैं और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। और इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको बखूबी आइडिया हो गया होगा कि लेक्चरर इंग्लिश के अंदर रिकमेंडेड कैंडिडेट जो हैं मेरिट नंबर 11, उनकी जो डीएमसी है वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उनके इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे और उनके रिटन टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स थे, इसके अलावा उनके एकेडमिक मार्क्स जो है वो कितने थे, इनका जो टोटल एग्रीगेट मिलाकर इनका जो है वो मेरिट नंबर 11 हुआ था। और ये लेक्चरर इंग्लिश जो है इसकी डीएमसी जो है वो आप लोगों से मैं आज जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। और अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में रिकमेंड करें ताकि जितनी भी जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ख़ासकर जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होने वाली रिक्रूटमेंट है उसके बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों तक जो है वो पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले वीडियो के अंदर मैं जो उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस है कैंडिडेट का वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि उनकी डीएमसी के उनके जो एकेडमिक मार्क्स और ये एकेडमिक मार्क्स और उनके जो रिटन टेस्ट मार्क्स हैं वो भी कितने हैं, और जो उनके इंटरव्यू मार्क्स थे वो लगे थे उनके 92। और इंटरव्यू एक्सपीरियंस से हम आइडिया लगाएंगे कि उनके इतने हाई मार्क्स जो हैं वो किस तरह से लग सके हैं। तो इंटरव्यू जो है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनसे तकरीबन 35 to 40 क्वेश्चन हुए हैं टोटल, यानी कि एक अच्छा इंटरव्यू जो है वो ये साबित होता है कि ये काफ़ी देर तक चला उनका इंटरव्यू, जहाँ जिसमें उन्होंने उनसे तकरीबन 34 to 40 क्वेश्चन जो है वो किए हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा मैं रीड आउट करता हूँ कि उनसे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पूछी गई हैं। सबसे पहले तो चेयरमैन ने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोडक्शन जो है उसके लिए कहा कैंडिडेट को कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, फैमिली एंड जॉब डिटेल्स। और इंट्रोडक्शन अगर सिंपल भी चेयरमैन कहे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो उसके अंदर आपने अपने बारे में थोड़ा बताना होता है, अपनी फैमिली के बारे में, और इसके अलावा करंटली आप अगर किसी कोई किसी जॉब पर हैं तो उस जॉब के बारे में भी आपने थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होता है। इसके बाद उन्होंने चेयरमैन ने सिर्फ इनसे इंट्रोडक्शन लिया था और उसके बाद उन्होंने सेकंड जो प्रोफेसर थे उनकी तरफ उनको रेफर कर दिया था। और उन्होंने जो पहला क्वेश्चन इनसे किया वो था जी, एनी रीज़न टू ऑप्टेड इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर को अडॉप्ट कर चूज़ करने की जो वजह है वो कोई ख़ास है तो वो बताएं। देन उनसे क्वेश्चन किया गया, वाई ओनली इंग्लिश लिटरेचर when you had other options and professional bachelor degree। देन कैंडिडेट ने अपनी जो उनकी पोइट्री और उनकी जो पोइम्स हैं जो मैगजीन्स के अंदर पब्लिश हुई हैं उनका रेफर दिया कि ये मैंने चीज़ें ऑलरेडी पब्लिश की हुई है मैगजीन्स के अंदर, जिसकी वजह से जो है मेरा इंटरेस्ट जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर डेवलप हुआ। देन उन्होंने क्वेश्चन किया है जी, व्हाट इज़ पोइट्री। पोइट्री के बाद उन्होंने क्वेश्चन किया है जी, पोइट्री वर्सेस प्रोज, प्रोज और पोइट्री जो है इनमें क्या डिफरेंस है। देन उनसे क्वेश्चन किया गया है, व्हाट इज मेट्रिकल कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 6 उनसे जो पूछा गया है वो है, व्हाट इज फुट एंड डिफाइन आयम्बिक पेंटामीटर एंड वेरियस फुट। ये इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन हैं ये उनसे पूछे गए हैं। और इनसे जो जितनी भी इन्होंने ये डिफाइन किया इन चीज़ों को, उन्होंने उनके साथ साथ उनकी एग्जांपल्स भी पूछी हुई हैं। देन इनसे क्वेश्चन किया गया है जी, व्हाट इज़ कपलेट, डिफाइन हीरोइक कपलेट एंड एग्जांपल्स। हीरोइक कपलेट क्या होता है और उसके बाद उनकी एग्जांपल्स। गिव एग्जांपल ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। देन उनसे क्वेश्चन किया गया था, डिफाइन फॉलिंग इंटोनेशन एंड राइजिंग इंटोनेशन। देन उनके बाद रिदम एंड राइम जो है इन दोनों में क्या फ़र्क है, और फीचर्स ऑफ पोइट्री, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड जो है वो इनसे काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई है। और क्वेश्चन नंबर जो 12 इनसे किया गया था वो था फीचर्स ऑफ पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 13 जो इनसे पूछा गया था वो है, यू जस्ट हैव इंटरेस्ट इन पोइट्री, यानी कि आपका इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ पोइट्री से है।
देन कैंडिडेट ने रिप्लाई किया था कि आई टोल्ड हिम आई हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन नॉन फिक्शन प्रोज। देन जो प्रोफेसर ने उनसे क्वेश्चन किया था, ओके एक्सप्लेन मिल्टन प्रोज स्टाइल इन एरियोपेजिटिका स्लैश लेसिडास। सॉरी आई हैव इफ आई एम रॉन्ग इन प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि ये इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन है स्पेसिफिकली, तो इनकी प्रोनाउंसिएशन में जो है वो गड़बड़ हो सकती है। देन कैंडिडेट ने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है इस बारे में इस क्वेश्चन पर सॉरी किया। देन इनसे क्वेश्चन हुआ था, ओके बैकन प्रोज स्टाइल विद एग्जाम्पल। बैकन प्रोज स्टाइल क्या होता है, इसकी आप एग्जाम्पल एक दें। ये क्वेश्चन करने के बाद उन्होंने उनको जो थर्ड पर्सन है, थर्ड इंटरव्यूअर हैं, उनके पास रेफर कर दिया। उन्होंने जो पहला क्वेश्चन किया था वो जनाब व्हाट इज़ यूनेस्को, एब्रीवेशन ऑफ यूनिसेफ। उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का नाम पूछा है, और सेक्रेटरी जनरल का जब इन्होंने नाम बताया कैंडिडेट ने, तो उन्होंने आगे उसका कंट्री जो है वो भी पूछा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनके रिलेटेड जो है वो इंटरव्यूअर्स ज़रूर क्वेश्चन करते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन किया गया था ज़कात रेशो ऑन गोल्ड सिल्वर अमाउंट एंड कैमल्स। ज़कात की कितनी कितनी अमाउंट जो है वो पे करनी होती है गोल्ड से, सिल्वर से और कैमल यानी कि जानवर जो हैं आपके पास जितने भी हैं। और उसके बाद है व्हाट इज़ उशर, उशर के बारे में पूछा गया है। देन क्वेश्चन किया गया था व्हाट इज़ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ वुड यू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, मॉडर्न मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड एग्जाम्पल। हर क्वेश्चन के बाद उन्होंने एग्जाम्पल्स जो हैं उन पर फोकस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी डिस्क्राइब इट्स मॉडल एंड इवेल्यूएशन इन द क्लासरूम, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है, एंड देन डिस्क्राइब इट्स मॉडल एंड एवोल्यूशन इन द क्लासरूम। देन इनसे क्वेश्चन किया गया था जी बिगेस्ट आइलैंड ऑन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 27 इनसे किया गया था वेयर इज ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ विच कंट्री। देन चेयरमैन के पास इनको दोबारा रेफर कर दिया गया। उन्होंने फिर पूछा व्हाट इज़ योर करंट जॉब, एक्सप्लेन योर जॉब डिस्क्रिप्शन। आप अपनी जॉब के बारे में बताएंगे कि आपकी जॉब नेचर क्या है और वर्किंग है। व्हाट इज़ योर BPS बेसिक पे स्केल नाउ। देन उनसे क्वेश्चन किया था व्हाई डिडंट यू अप्लाई इन आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स। देन उन्होंने आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स जो है उनको ना ज्वाइन करने की कुछ अपनी जो है वो शॉर्ट कमिंग्स बताई। और नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया योर टोटल लेंथ ऑफ सर्विस, आपकी जो अब तक की सर्विस है वो कितनी होगी है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। एनी कोर्सेज यू हैव डन रिगार्डिंग डिसिप्लिन रिलेटेड। देन आई टोल्ड हिम अबाउट वेरियस प्रोफेशनल एग्जाम्स एंड प्रोफेशनल डिग्री बिसाइड्स प्राइवेट FA BA एंड MA। इनके अलावा उन्होंने जो भी प्रोफेशनल एग्जाम्स टेक किए थे उन्होंने उसके बारे में भी बताया। देन जो लास्ट क्वेश्चन चेयरमैन साहब ने जो इनसे किया था वो ये था कि आपको नॉन फिक्शन प्रोज जो है वो आपने कहा कि उसको उसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आपने जितनी बुक्स जो हैं वो आपने अब तक पढ़ी हैं उनके बारे में और उनके जो ऑथर्स हैं उनके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा बताना है। तो कैंडिडेट ने काफ़ी जो हैं बुक्स उनके बारे में बताया और एक्सप्लेन किया। देन उन्होंने आगे फिर इन ही बुक्स के अंदर से 2 बुक्स जो हैं वो उनको हाईलाइट किया, स्टीफन हॉकिंग ग्रैंड डिज़ाइन एंड द विल टू चेंज बाय पैटी हुक्स एंड क्वेश्चन। और उन्होंने फिर इन दोनों बुक्स से जो है वो क्वेश्चनिंग की कि पैट्रियार्ची इनग्रेन्ड इन आवर सोसाइटी, इसके बारे में जो है वो उनसे क्वेश्चन हुआ था। और इनकी जो DMC है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये टोटल 80 सीट्स थी, 74 ओपन मेरिट पर थी और माइनॉरिटी कोटा पर 4 थी और डिसेबल्ड पे 2 सीट्स थी। और ये लेक्चरर इंग्लिश का रिज़ल्ट था। और जो MCQs के अंदर कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो 58 थे आउट ऑफ 100। और एकेडमिक मार्क्स क्वालिफिकेशन जो थी इनके क्वालिफिकेशन मार्क्स जो हैं वो 35 बनते हैं आउट ऑफ 40। और रिटन टेस्ट मार्क्स जो हैं इनके वो 29 बनेंगे, यानी कि जो रिटन टेस्ट होता है उसके मार्क्स होते हैं वो फाइनल एग्रीगेट के अंदर जो है वो हाफ इंक्लूड किए जाते हैं। और इंटरव्यू के अंदर इनके 92 मार्क्स लगे थे जो कि PPSC के अंदर बहुत एक्सीलेंट मार्क्स हैं। और इनका जो मेरिट नंबर वो बना था वो 11 था।
तो दोस्तों आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी लोग जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं या जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन हो, कोई आपके कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि आपके क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व किया जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।